श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार है। पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर जहाँ कहीं पर हिंदुओं का अपनी राज्य है, अपना उनका बस्ती बसी हुई है, वो लोग अपने अपने ढंग से भगवान शंकर को मना रहे हैं। यूँ तो 12 ज्योतिर्लिंग कहेंगे, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की विधिवत प्रकार से उनकी पूजा की जा रही है, उपासना की जा रही है, उनका रुद्राभिषेक किया जा रहा है। उन सभी उसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जहाँ जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आता, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे आपका अमरनाथ जी हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे आपका लिंगराज महाराज की वो जो हो, या आपका गोला गोकर्णनाथ हो, या अन्य और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर केवल भगवान शंकर का ही दिव्य पूजा पाठ हो रही है। और वहाँ पर कोई फिर घी से कर रहा है, कोई शहद से कर रहा है, कोई दही से कर रहा है, कोई दूध से कर रहा, कोई जल से अभिषेक कर रहा। सब लोग अपने अपने ढंग से उसको मनाने में लगे हुए हैं। हम आप लोगों से ये बात बताना चाहते हैं कि वास्तव में आज का दिन जो है वो ख़ास तौर से मैंने ये महसूस किया कि वैसे तो हम पूरी कथा सुना नहीं सकते, न 15 मिनट में 10 मिनट में कोई बात अपनी कही जा सकती है। केवल थोड़ा सा राम नाम इसी बहाने हो सकता है, एक भगवत चर्चा हो सकती है। तो उसको हम जितने मिनट मुझे भगवान ने मौका दिया होगा, जितना वो चाहते होंगे उतना ही मुझसे बुलवा पाएंगे। समझ लिए वही बोल रहे हैं और वही हमसे बुलवा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और वही आपको सुनने के लिए अनुप्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वास्तव में मैं बताना चाहता हूँ कि सती और भगवान शिव और श्री सती का ये चित्रण हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो हमारे घर घर में एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर कि एक नारी और नारी की हट सामने आती है। वहाँ पर व्यक्ति विशेष का क्या काम है। उस वक्त जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है, जो पुरुष वर्ग के रूप में होता है, पुरुष का पति परमेश्वर होता है, वो मूक दर्शक बन जाता है और उसकी बिल्कुल कतई वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी अकर्मण्यता तो नहीं कर सकते, लेकिन किम कर्तव्य मोड़ की स्थिति उससे आती है। भगवान शंकर के साथ यही हो रहा कि आज वो ऐसा। हाँ, इससे कथा कहने से पहले मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिखा है कि कथा तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने राम की कथा न सुनी हो, राम चर्चा न सुनी हो, या किसी प्रकार का सत्संग में नहीं गया। कुछ ना कुछ कभी न कभी तो जरूर गए होंगे लोग, और बाकी लोग तो यथासत जाते रहते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि सब लोग तो जाते रहते हैं, लेकिन सब जानते हैं कथा उसके बाद भी, और कम से कम जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी कहने से नहीं चूकते। इसको गोस्वामी ने लिखा, जद्यपि कहे बिन रहा न कोई, जद्यपि कहे बिन रहा न कोई, फिर भी लोग कहना ही चाहते हैं। और इस बात को भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब कथा सुना रहे हैं तो उत्तरकांड में क्या लिख दिया, बड़े गौर से सुनिए। उन्होंने लिखा कि राम कथा सुन जे कहीं अघाही, राम कथा सुनि जे कहीं अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। वो लोग भगवान के राम के रस का, भक्त के रस का बिल्कुल जानते नहीं है। तो ये कहते थे अरे भाई एक ही चीज़ सुनी बार बार क्या सुने, उसमें क्या रखा है। निश्चित रूप से उन्हें वाकई में कुछ नहीं मालूम। वो अज्ञानता के बिल्कुल मूर्त रूप हैं और उनको समझाया नहीं जा सकता। और वो उसी पागलपन में अपनी उनके ओवरफ्लो कह लिए या पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं, वो कथा सुनने नहीं जा सकते। जबकि सच्चाई ये है कि जितनी बार रामायण पढ़ी उतनी बार नया मालूम पड़ता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं मुझे 56 साल से ज़्यादा हो गया कि रामायण पढ़ते हुए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर से नया शुरू कर रहा हूँ। और पता नहीं कितने लोग कथा भागवत कहने आते हैं, वही चर्चा रोज़ होती है, उसके बाद में कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐसी निकल आती है जिसको हम लोग जीवन भर ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो तत्काल सामने आती है। तो आज भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत से पार्वती जी को, सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कुंभ ऋषि के पास। वो सामने ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभ जरि सपाही। एक बार, देखिए गए हुए तो बहुत बार, एक दो बार नहीं गए होंगे, बार बार गए होंगे और हजारों बार गए होंगे, लेकिन एक बार ऐसा गए जिसके बारे में टिप्पणी की जाए। होता नहीं कि 50 बार सब काम कर दिया, लेकिन कभी कोई ऐसी बात घटना घट जाए तो उसको लोग कहेंगे भाई एक बार ऐसा हो गया था। तो वो एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर जो है अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने जा रहे हैं। वो दक्षिण भारत में रहते हैं और कैलाश पर्वत उत्तर भारत में। वहाँ से वो अपने बैल पर सवार होकर के आए, कथा सुना। उन्होंने बाकायदा कथा सुना, और कथा सुनते समय एक बड़ी समस्या घटना घटी। हमारे स्वामी रामशंकर जी उपाध्याय बताते हैं कि पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी। उनके दिमाग में एक बात बनी रही कि ये कथा क्या सुनाएंगे, इनको क्या आता।
जो राम कथा मुनिवर्ष बखानी, ये भगवान जो थे आपके अगस्त मुनि ने बहुत ही अच्छे ढंग से कथा सुनाया। लेकिन सती जी कहती रही कि भाई इनको कुछ नहीं आता, जब त्रिभुवन गुरु हमारे पति परमेश्वर हैं, जब वही नहीं समझ पा रहे हैं और वो कथा सुनने के चले आए तो क्या चीज़ सुनेंगे। अच्छा, जबकि सच्चाई ये है कि उनको मालूम है कि कथा को रचने वाले भगवान शंकर हैं। लिखा हुआ है रामचरितमानस में, लिखा आप पढ़ेंगे कि रच महेश निज मानस राखा, सुसमय पाए शिवासन भाखा। सती जब तक अवतार रहा तब तक उन्होंने रामकथा नहीं सुनाई और रच के पहले रख लिया। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ भी लिख लो, फिर भी जब दूसरा आदमी कुछ कहेगा तो हो सकता है कोई नई चीज़ पकड़ में आ जाए, तो उसका आनंद लेने का भी कुछ मज़ा है। तो उस हिसाब से वो कथा सुन रहे हैं भगवान। अच्छा, और देखिए कथा सुनने की एक बहुत खास बात होती है कि जब कथा सुनाई जाती है तो हमारे गुरुजन ये कहते हैं कि कथा को जो श्रोता है वो नीचे बैठे और जो व्यास है उसको उससे थोड़ा ऊपर बैठना चाहिए। ये नहीं कि व्यास और श्रोता दोनों के बराबर का जो तालमेल, अगर वो लेवल बराबर होगा तो कहते हैं कि उसका बड़ा एक प्रकार का कथा का अपमान होता है। इसलिए थोड़ा सा नीचे ऊपर का स्तर होना चाहिए कि जो उसे श्रेष्ठ पद दिया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से कथा सुना रहा है या व्यास है। तो गुरु जी जो है अगस्त मुनि ने कथा सुनाई, सुनने के बाद अब वो चल रहे हैं। तो जब चलने लगे तो चलने में रास्ते में उन्हें क्या दिखाई पड़ा कि भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते हुए चले आ रहे हैं और वो सभी सारे जंगलों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी और रो रहे। उनको देखते ही भगवान शंकर क्या हुआ कि मैं इसको फिर सुना रहा हूँ। तई समय एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभधर सुपाई, शंभु गए कुंभधर सपाई। शंभु समय तही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष अभिषेखा। उसी समय जिसकी कथा सुन के आ रहे थे वही महान परमात्मा उनके सामने अवतरित हो गया। तही समय जब उन्होंने राम को देखा तो देखने के बाद उनको उपजा ही अति हर्ष विषेखा, और हर्ष से पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए, और रोमांचित होने के बाद उन्होंने प्रणाम कर लिया। बस ये प्रणाम करना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया। हम यहीं से कथा को इस पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वहीं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि पार्वती सती जी ने देख लिया और उन्होंने तुरंत उनसे पूछा कि आप तो किसको नमस्कार कर रहे हैं। अरे भैया, किसको बनवासी को नमस्कार कर रहे हैं? ये क्या है? आपसे बड़ा है या आपसे ज़्यादा पूजनीय है? सारा संसार आपकी पूजा करता है, आप इनके हाथ जोड़ें। भगवान शंकर जो थे वो समझ गए कि कथा है ना तो इन्होंने सुनी है और ना कुछ समझ पाई है। और उसके बाद यह है कि इस तरह की चर्चा कर रही हैं और अगर हम इनको कुछ सही गलत उत्तर देते हैं तो भी बड़ा समस्या हो जाएगी। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि कुसुमै जान न केन चिन्हारी, दोनों समय अच्छा नहीं देखा, इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि भाई ये कौन है क्या नहीं। लेकिन फिर भी पार्वती जी ने उनसे बाध्य कर दिया बताने के लिए, तो सती जी ने बाध्य कर दिया बताने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि यही राम है, यही परमात्मा है, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ, इन्हीं की आराधना करता हूँ, इन्हीं का जप तप करता हूँ। अब ये समस्या है, जो समस्या सती के साथ वही समस्या राधेश्याम के साथ, वही समस्या सारे संसार के साथ। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि परमात्मा क्या ऐसा होता है जब सगुण रूप में प्रकट होता है तो हमारे आप जैसा शरीर धारण करता, और जब ब्रह्म के रूप में होता है तो उसका शरीर नहीं होता, तो शरीर दिखाई नहीं पड़ता। उस ब्रह्म की पूजा करने वाला व्यक्ति अगर कहे कि यही है तो लोगों को कहना चाहिए भाई प्रूफ, उसका साक्ष्य क्या है। अब साक्ष्य पाने के लिए सती जी पास भगवान शंकर से निवेदन करती हैं कि हम उनको परीक्षा लेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि भाई परीक्षा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या बुद्धि विवेक से विचार करके परीक्षा लीजिएगा। यह ना हो आप परीक्षा लेने जाएं, आप असफल हो जाएं, परीक्षार्थी सफल हो जाए और परीक्षा असफल हो जाए तो बहुत, तब तक मैं क्या करता हूँ इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना सुनने के बाद क्या आप महसूस कर सकते हैं कि भगवान शंकर जिसका कहना मानना चाहिए था, एक पत्नी पति के कहने पे उसके पद चिन्हों पर चलने वाली जो है सती के रूप में जानी जाती हैं, वो एक सेकंड में पति के शब्दों को नकार दिया और अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेकर रहूँगी। खैर भाई, वो परीक्षा लेने के लिए गई। जब वहाँ परीक्षा लेने जाती हैं तो सोचती हैं हम क्या करें। बहुत लोगों ने, सब लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन इसमें से जो जिस्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने परीक्षा लेने से पहले कहा कि रूप किसका बनावे। तो उनकी समझ में सिर्फ होता नहीं कि नारी की ज़्यादा वो होती है, एक प्रकार का जलन भी कह सकते हैं,
सौतेला सौतिया ढा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसकी खोज कर रहे हैं औरत की खोज कर रहे हैं, क्यों ना हम इनकी औरत ही बन जाए, इन्हीं की औरत की शक्ल बना करके उनके पास चले चले। और तुरंत साहब वो सती जी ने माता सीता जी का स्वरूप बनाया और उनसे 10 कदम आगे जाके वहाँ बैठ जाते हैं। और जब बैठ गई तो उनको जब भगवान राम तो खोजते ही रहे। जैसे उन्होंने देखा, देखते सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि विपिन अकेले फिरें कहीं हेतु, क्या बात है, कहाँ वृष केतु, आपको वो वृष पर उस पर बैल पर सवार होने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं, आपके पति परमेश्वर, आप इस जंगल में यहाँ अकेले क्या फिर रही हैं, अकेले क्यों फिर रही हैं। तो पार्वती सती जी के मन में आया, गरी ये तो इनको कैसे पता चल गया कि मैं सती हूँ और मेरे साथ स्वामी जी आए हुए हैं। बस उन्होंने मन में कह लिया अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो मेरी पोल खुल गई। और उसके बाद फिर उन्होंने भगवान राम ने अपना विविध रूप दिखाया। जिधर आँख खोलती थी उधर सीता सीताराम 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 राम सीता राम लक्ष्मण सीता की झांकी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार से ये हुआ कि भाई वो बिल्कुल अपने विवल हो गई, कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूल गई। उसके बाद जब लौट के आई तो भगवान शंकर ने पूछा कि भाई आपने कौन परीक्षा किस प्रकार से लिया। हम पूरी चौपाई नहीं पढ़ रहे, चौपाई पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। परीक्षा किस तरह से लिया, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, किन प्रणाम तुम्हारी नामा, तुम्हारे नहीं, जिस तरह आप प्रणाम आपने किया था उसी प्रकार हमने भी प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा नारी चरित है, नारी हट है, स्त्रिया चरित है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ही विचार करके देखा इसको। आप जरा आज के आधुनिक परिवेश में देखिए, जैसे होता है जब कोई चीज़ कोई गायब हो जाती है, किसी की खोजबीन की जाती है, तो आजकल के CCTV कैमरा लगा हुआ, वहाँ से उसकी पूरी फुटेज देखी जाती है कि भाई ये आदमी कौन घुसा था, कौन आया था, शक्ल देख के पूरी वातावरण बढ़ता है। ऐसे सेटेलाइट भी रहेंगे उस ज़माने में, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत विकासशील उस वक्त का युग रहा। और भगवान शंकर ने देखा कि किस तरह से उन्होंने परीक्षा ली और उनके मन में कितना दुख हुआ उस वक्त कि भाई हम जिसकी उपासना करते हैं, जो हमारे लिए माता हैं, जो हमारे लिए पिता हैं, आज उन्हीं का ये रूप बना करके ये सती जी गई हैं उनकी पत्नी बन करके। तो ये हमारी माता के समान है। अब हमें तो इनके साथ ये जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता। बस भगवान शंकर का अंतर्मन बहुत कष्ट में हुआ, बहुत कष्ट में हुआ। और उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप होकर के और बिना कुछ बताए कि हमको तुमसे नाराज़गी है, वो सीधे कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। और आकर के अच्छा उन्होंने बराबर पूछा। उसी समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस जन्म में हमारी सती से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो उसमें एक वाक्य लिखा है कि जिसको बाद में कहा गया, जो आकाशवाणी हुई उसमें कहा है, आकाशवाणी के अंदर उन्होंने कहा कि शिव समान को असव्रतधारी, शिव समान को असव्रतधारी बिन अघ तजी सती असनारी। आकाशवाणी हो रही है। एक तरफ आप जरा देखिए कि विधि का विधान कितना प्रबल है। एक तरफ भगवान जो चाहते हैं वही करवा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होकर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो त्रिभुवन त्रिपुरारी हैं और भावे मेट सकते हैं, वो भी उनके बस में कुछ भी नहीं है। विधाता क्या करना चाहता, एक तरफ तो उनको कह रहा है कि जाओ तुम तपस्या करो, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जाइए जो उनका परीक्षा लीजिए, फिर परीक्षा में असफल हो जाइए और आइए एक दूसरे के बीच में उनका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाए। इस तरह की स्थिति हो। और भगवान शंकर आकर के तपस्या में बैठ जाते हैं। बताते हैं 87,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। यद्यपि पार्वती जी पूछती रहीं या सती जी पूछती रहीं कि आपने कौन सा प्रतिज्ञा की है, कौन सा संकल्प लिया, भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया। और तो उस प्रायश्चित की अग्नि में वो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, 87,000 वर्ष तक वो उनके सामने सम्मुख बैठ करके केवल उनको निहारती रही कि कब नाथ हमारे आँखें खोलेंगे, तुमसे बातचीत होगी। भगवान उठे और उन्होंने तुरंत आँखें खोली और ये हुआ कि भाई राम राम का सुमिरन करना शुरू कर दिया, समाधि से हटे। फिर बताते हैं उसी समय दक्ष भैरव प्रजा के पालक राजा दक्ष जो हैं उनके पिताजी, बताते हैं दक्ष का नाम इसलिए लिया जाता है कि वो हर प्रकार से हर काम में, हर विधि विधान में वो बहुत दक्ष थे, इसीलिए उनका नाम दक्ष था। और दक्ष होने के कारण वो बहुत बड़े अहंकारी राजा बन गए थे। उनके अंदर अहंकार था और अहंकार के प्रतीक होने के कारण उनकी जो अहंकारिता थी वो उनकी बेटी के अंदर भी समाहित थी। तो वो भी अपने अहंकार से बिल्कुल चूर थी और उनको उसी के कारण ये सब भोग करना पड़ा। भगवान राम जो है, भगवान विष्णु जो है, उस अहंकार को मिटाना चाहते हैं। तो पहले तो दक्ष को मिटाएंगे, उसके बाद फिर जो अहंकार की पश्चिम में चल रहा उसको मिटाया जाएगा। नतीजा हुआ कि भाई उन्होंने यज्ञ किया राजा दक्ष ने, और दक्ष में यज्ञ, उनके यज्ञ में सब आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन भगवान शंकर नहीं बुलाए गए। जब भगवान शंकर नहीं बुलाए गए तो पार्वती सती जी ने कहा कि मुझे आप आदेश दे दीजिए, जाऊँ मैं
तो भगवान शंकर ने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी। जरा देखिए कि भाई जितना जितनी जितनी अंतरंगता हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो, अटूट प्रेम हो, एक दूसरे के समर्पित प्रेम हो, जो एक दूसरे के बिना ना जी सकता हो, उसके साथ ये हालत है कि भाई वो उसका कहना नहीं माने। कहीं नहीं, पिताजी के घर में है, हो सकता है कार्यक्रम में भूल गए हों, व्यवस्था रही होगी, व्यस्त रहे होंगे, भूल। भगवान ने कहा कि अब तो हुई है वही जो राम रच रखा, भगवान ने जो रचा है वही होगा। और आखिर में भगवान शंकर ने सती जी को अपने 2 गणों के साथ भेज दिया। आपने कथा पूरी तरह से सुनी होगी। और वहाँ पर जाने के बाद उनका वहाँ अपमान हुआ, और जाकर जब देखा कि बहुत सारे जितना देवता सब आए हैं, सबके लिए वहाँ पर जगह बनी हुई, सबके लिए अर्घ रखने की व्यवस्था है, लेकिन भगवान शंकर का नामो निशान नहीं। अच्छा, चलते समय भगवान शंकर ने कह दिया था कि आपके पिताजी ने एक बार हमसे नाराज़गी व्यक्त कर दी थी, उसी नाराज़गी को लिए आज तक झेल रहे हैं। और उसमें उसका कथा का सिर्फ यही इतनी सी बात है कि जिस वक्त देवताओं का सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें राजा दक्ष जो है, वही राजा दक्ष उनके पिताजी आए, और जब अध्यक्षता कर रहे थे, भगवान शंकर बैठे रह गए, उठ के खड़े नहीं हुए। सब लोग खड़े हो गए, एक आदमी नहीं उठा। ये होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अहमवादी व्यक्ति होता है, उसके साथ बड़ी भारी समस्या। आप बड़े गौर से सुनिए, कभी कभी क्लास के अंदर जाइए या कहीं और जाइए, तो जो जो इस तरह के लोग होते हैं, वो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन नहीं उठा। अरे भाई, 100 आदमी अगर किसी जगह बैठे हुए हैं, उसमें से एक आदमी नहीं उठा, 99 आदमी उठ गए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन नहीं, जो नहीं उठा उसकी तरफ दृष्टि जाती है। तो भगवान शंकर नहीं उठे, और उन्होंने तुरंत साहब उनसे बैर कर लिया कि हमारा दामाद होकर के ऐसी हरकत करना, और उससे बैर ले लिया। आखिर में अपनी बिटिया को भी नहीं बुलाया, उनको भी नहीं बुलाया, अपमानजनक स्थिति की। आखिर में ये हुआ कि उनका परिवार में विघ्न बाधा इतनी ज़्यादा पड़ी, सब हो राम कीन चाहे सो ही, करे अन्यथा सो नहीं हुई। रामचरितमानस का सबसे अकाट सिद्धांत है, राम कीन चाहें। हम लोग कभी कभी जब अपने ऑफिस में लिखते थे, तो उसमें कोटेशन नोट शीट पर लिखते थे अपने बॉस को कि कृपया इसको अनुमोदन करना चाहें, तो अनुमोदन करें चाहे न करें। तो राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा सो नहीं हुई। ये हुआ कि भगवान राम की इच्छा थी, तो हर इच्छा भावी बलवाना, सती जी को वहाँ पर जाना पड़ा। और वहाँ जा कर के उन्होंने राजा दक्ष के घर में, अपने पिताजी के घर में, माता जी ने तो बड़े स्नेह से पुकारा। लड़की उनकी जो बहनें थी, 26 बहनें थी, उन लोगों ने उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। आखिरकार सती जी ने वहाँ पर देखा कि भाई ये हमारे पति का अपमान हुआ, हम क्यों ना इसका बदला लेना चाहें। और वो वहाँ पर जो आज से कहीं अग्नि जोग तन दारा, भयो सकल मख हाहाकारा। उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने आप को भस्मसात कर दिया। सारे योग जितनी यहाँ पर जो थी यज्ञ, सब खरमंडली मच गई, सब लोग भागने लगे। उसी समय जो उनके गण थे, भगवान शंकर के जो गण थे, उन सब लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों को मार के बहुत मारा। और फिर इसके बाद भगवान शंकर गए और उनके पिताजी का सर थोड़ा अलग कर दिया। अब प्रार्थना की गई कि ये तो भाई यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भृगु जो आचार्य का काम कर रहे थे, उनका दाढ़ी नोच ली गई, बड़ी बुरी हुई। सब ये रामचरितमानस सब लिखा हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि आखिर में भगवान शंकर ने फिर एक बकरे का उनके सिर पर लगा दिया गया। उस बहुत शैल चिकित्सा बहुत ज़बरदस्त थी, तो बकरे का सिर लगा दिया गया। आज भी बकरा मैं ही कहता है, तो उसके मैं का हनन करने के लिए बकरे को बलि चढ़ाई जाती है, ऐसा मान्यता है। खैर, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि भगवान शंकर के साथ इतनी मधुरता, इतनी विनम्रता, इतनी सहृदयता होते हुए भी नारी हट ने अपना तो जीवन समाप्त किया ही, साथ साथ दाम्पत्य जीवन भी नष्ट कर दिया। हम आप लोगों के जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि घर की बहुत सारी स्त्रियाँ, बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि वो सब लोग हर प्रकार से माधुर्य संबंध स्थापित रहते हैं, लेकिन वो जब अपने हट पर उतर आती हैं, अपनी हट धर्मता पर उतर आती हैं, तो कभी कभी ये पुरुष वर्ग की नहीं चलती, और वो हताश होकर, निराश होकर के बिना कुछ कहे बिल्कुल भगवान शंकर हो जाता है। बिल्कुल भोलेनाथ जैसे आप भोले हैं। अरे भोले हैं क्या, जो हमारे पर बीत रही वो हम जानते हैं, दूसरे से बताने से क्या फायदा। तो आज ये हालत ये है कि भगवान शंकर ने वो सती जी का जब जल गई, तो उनकी वो जो मृतक शरीर है कंधे में लेकर के पूरे पहाड़ों पर घूम रहे हैं। भगवान राम ने, विष्णु ने देखा कि ये तो बड़ी घटना घट रही है, उन्होंने चक्र से उसके 9 टुकड़े कर दिए। ऐसा कहा जाता है 51 टुकड़े किए गए, छोटे टुकड़े किए, 51 शक्तिपीठ बनी। आज भी 9 दुर्गा की पूजा होती, वो पीठ होती। तो ये सब घटनाएं जो होती हैं भगवान की कृपा से जरूर होती हैं, ये सब विधि विधान का रचना है। लेकिन वही रचनाकार हम लोगों को एक कंपोनेंट, एक अवयव, एक प्रकार का वो बना करके, कहना चाहिए कि पात्र बना करके कैसे रिहर्सल कराता है, कैसे कष्ट दिलवाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, अपने परिवार में खूब
कायदेसर हैं, खूब ठीक ढंग से एक दूसरे का चिंतन मनन करें, लेकिन विश्वसनीयता, विश्वास की जो जिसके पति का नाम विश्वास ही है, बस विश्वास लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपण भवानी शंकर, शंकर भगवान विश्वास है, श्रद्धा के रूप में भवानी है। जहाँ पर श्रद्धा होगी वहीं पर भक्ति होगी, जहाँ पर विश्वास होगा वहीं पर भक्ति होगी। तो इसमें लगा बिन 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 विश्वास भगत नहीं, तहिमें द्रवहि न राम, ये रामायण लिखा हुआ कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती। तो विश्वास के रूप में भगवान शंकर हैं, श्रद्धा के रूप में माता पार्वती हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा और विश्वास के बीच में इतना अटूट संबंध होते हुए भी एक जरा सी बात को लेकर के न मानने की जो उसकी चेष्टा कुचेष्टा है, वो हमारे जीवन को एक दर्शन देती है, एक बताती है कि बहुत सावधान हो जाइए, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो नारी हट को जहाँ तक हो सके, जितनी भी स्त्रियाँ हैं जो आज की तारीख में भगवान शंकर की पूजा करती, उपासना करती, तपस्या करती हैं, खूब बेलपत्र चढ़ाती हैं, जितना हो सकता है उतना उनके पैर छूती रहती हैं। हम तो कई बार जाते हैं मंदिरों में तो देखते हैं कि उनके शिवलिंग को पकड़ पकड़ कर ऐसे तो लग रहा है कि भाई देखने कितना कठोर है। कि मेरा कठोरता का तात्पर्य क्या है कि जो शिवलिंग है उसके अंदर कितनी दृढ़ता है, विश्वास कितना सुदृढ़ है, ये देखा जा रहा है। उसको हिला करके, धुला करके, दबा करके, कस के करके। तो ये सब वास्तविकता है कि हमारा भी जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, विश्वास अटल नहीं होगा, विश्वास सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हम लोग के जीवन में श्रद्धा का स्वास्थ्विक रूप प्रकट नहीं हो सकता। और जिस तरह श्रद्धा के रूप में